Welcome to Sci Learning by Saleha Ansari. In the last lecture, we have seen progressive waves, reflection of progressive wave with the derivation of superposition of waves. Right? So, today in this lecture, we will begin with stationary waves. लास्ट टाइम हमने देखा था कि प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है, राइट? तो प्रोग्रेसिव वेव क्या थी? एक पॉइंट से वेव स्टार्ट होती थी और किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ती थी, है ना? लेकिन स्टेशनरी वेव्स क्या होती है? अगर इमेजिन कि मैंने एक स्ट्रिंग ली और इस स्ट्रिंग को मैंने बीच में से पिक करके यानी प्लग करके छोड़ दिया, तो वो कुछ इस तरीके से लूप फॉर्मेशन करेगी। मींस इस केस में क्या होता है, एक वेव यहां से स्टार्ट होती है, एक वेव यहां से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो इट मीन्स ये वाली वेव इस तरीके से आ रही है और ये वाली वेव इस तरीके से जा रही है। दैट मीन्स देर आर टू वेव्स which are traveling along the same path but in the opposite direction. दो वेव जो सेम पाथ पे ट्रैवल कर रही है लेकिन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक इस तरफ से आ रही है तो दूसरी इस तरफ से आ रही है। तो जब ऐसी दो प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है तो हम उसे स्टेशनरी वेव्स कहते हैं, क्योंकि वो वेव फिर एक दूसरे पे ओवरलैप होके एक ही जगह वाइब्रेट होना स्टार्ट करती है। वो ना तो आगे बढ़ती है ना तो पीछे जाती है। तो क्योंकि वो वहां पे ही वाइब्रेट करती है, अपनी सेम पोजीशन पे वाइब्रेट करती है, हम उसे प्रोग्रेसिव वेव नहीं कहते बल्कि स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। Got it? So stationary wave क्या है? Stationary waves बेसिकली दो प्रोग्रेसिव वेव का सुपरपोजिशन है, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों का पाथ सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, ठीक है? जब ऐसा केस में जब स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती है तो देखो यहाँ पे कैसा होता है, लूप फॉर्मेशन हो जाते हैं, राइट? लूप्स बनते हैं। अब जब लूप्स बनते हैं तो यहाँ पर मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है और यहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, करेक्ट? मींस अगर ये हम देख रहे हैं कि ये इस पाथ में हमारी स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये जो है वो मेन पोजीशन है, राइट? इधर इधर इधर, तो ये सब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन पे। मतलब पार्टिकल ने कम से कम, दैट इज डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया पार्टिकल का, y इज इक्वल टू 0। अब इससे कम डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं सकता, इसलिए वी कॉल इट एज मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं? दे आर नोड्स। और ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, इसे कहते हैं एंटी नोड्स। क्या कहते हैं? एंटी नोड्स। तो स्टेशनरी वेव्स में हमें नोड्स एंड एंटी नोड्स मिलते हैं। अब नॉर्मली आपने शुगर केन देखा होगा, राइट? किस तरीके से ऐसा होता है, राइट? तो उसमें भी ये जो होते हैं ये नोड्स होते हैं और ये सब जो होता है वो एंटी नोड्स होता है। उसी तरीके से हमारी स्टेशनरी वेव में भी ये जो मिनिमम वाला पार्ट होता है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला, वो नोड्स होते हैं। जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट होता है वो एंटी नोड्स होते हैं, ठीक है? बिफोर स्टार्टिंग विद द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, पहले आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड के प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशंस कैसे आती है, ठीक है? अब स्टेशनरी वेव क्या है? स्टेशनरी वेव दो प्रोग्रेसिव वेव का ही सुपर इम्पोज रिजल्टेंट है, राइट? तो पहले हम देखेंगे कि ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन हमें कैसे मिलती है। अगर आपको याद होगा तो ऑसिलेशंस में हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या है? x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस पे होता है इसलिए हम y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी लेंगे, करेक्ट? तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, फाइन। अब देखो, अगर मेरा
मेरे पार्टिकल्स में, लाइक मेरी वेव के पार्टिकल्स में फेज लैग होगा, तो व्हाट आई विल राइट, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा। देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करती हूँ। ये सी, ये मेरी प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है, दिस इज O। मैंने यहां पर एक पार्टिकल कंसिडर किया, पार्टिकल A, और O से A का डिस्टेंस इज x, ठीक है। अब ये जो A है दैट इज लैगिंग बिहाइंड इन फेज विद दिस पार्टिकल O, करेक्ट, फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब मुझे इस पार्टिकल A का, मैं इस पार्टिकल A को कंसिडर कर रही हूँ, राइट। तो इस यहां से जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो ऐसे ही लिखेंगे, a साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, जो कि डेल्टा क्या है, फेज लैग है, करेक्ट, इस A पे। अब अगर मैं एक वेवलेंथ की बात करती हूँ, करेक्ट, अगर मैंने एक वेवलेंथ कंसिडर की, दैट इज ये लैम्बडा, यहां से यहां तक, ठीक है, तो ये लैम्बडा हो गया। अब दिस लैम्बडा करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई, ये एक पाई होता है, ये दूसरा पाई होता है, मतलब अगर हम लैम्बडा कंसिडर करें तो फेज डिफरेंस 2 पाई का होता है। तो अगर मैं x कंसिडर करूं तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई x डिवाइड बाय लैम्बडा, राइट। तो मैं यहाँ डेल्टा की जगह 2 पाई x अपॉन लैम्बडा लिख सकती हूँ। ये क्या होगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई इंटू एक्स अपॉन लैम्बडा, ठीक है। तो मुझे ये मिल गई इक्वेशन। अब आगे देखो, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी, तो मैं ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी भी लिख सकती हूँ। यहां से हम सिर्फ प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशंस देखते जा रहे हैं कि इक्वेशन में चेंजेस किस किस तरीके से आते हैं, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, और ये इंटू स्मॉल टी वैसे ही रहेगा, अगेन 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा वैसे ही है। अब यहाँ 2 पाई कांस्टेंट है, दोनों में भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वी कैन टेक इट आउटसाइड। ये हो जाएगा a साइन 2 पाई इंटू टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, फाइन। अब ये देखो, ये 1 अपॉन टी है, राइट, टी अपॉन टी का मतलब क्या है, 1 अपॉन टी इंटू स्मॉल टी। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। n क्या है, इट इज फ्रीक्वेंसी, बिकॉज 1 अपॉन टी इज फ्रीक्वेंसी, राइट। अभी यहां देखो, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, याद है v का फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, राइट। तो अगर मैंने यहां पर इसे n से डिवाइड किया और n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं इस n को कॉमन बाहर ले सकती हूँ। ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n टी माइनस एक्स अपॉन एन लैम्बडा। बट एन लैम्बडा क्या होता है, एन लैम्बडा इज v, तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई n टी माइनस एक्स अपॉन v, करेक्ट। सो प्रोग्रेसिव वेव की ये सारी इक्वेशंस आपको क्लियर हो गई। अब देखो, मैंने ये प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन आपको क्यों बताई, क्योंकि स्टेशनरी वेव्स क्या है, 2 प्रोग्रेसिव वेव का रिजल्टेंट है, राइट। जब 2 प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होती है, जो कि दोनों भी सेम पाथ और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो हम उसे स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। अब मैंने एक प्रोग्रेसिव वेव की बात की, मीन्स ये वेव मेरी इस डायरेक्शन में जा रही थी, तो हमने ये सारी इक्वेशंस उसकी लिख लिए। अगर मैं एक और वेव लूं जो इस डायरेक्शन में आ रही हो, तो तब क्या हो जाएगा, सेम इक्वेशंस होगी विद प्लस साइन, करेक्ट। तो मुझे एक्चुअल में काम किस इक्वेशन का है, दैट इज दिस वन, a साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा।
हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फॉर स्टेशनरी वेव्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। तो पे अटेंशन, हम किस तरीके से स्टेशनरी वेव की इक्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जस्ट कीप इन माइंड कि हमने ये सारी इक्वेशंस कैसे निकाली। फाइन। और ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि हम a sin ओमेगा टी माइनस डेल्टा से a sin 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा पे कैसे आए। तो ये बताने के लिए मैंने आपको ये सारी इक्वेशंस बताई कि हम इस इक्वेशन से इस इक्वेशन की तरफ कैसे आ गए। गॉट इट। देखिए, वी आर डूइंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो प्रोग्रेसिव वेव लगेगी, इसलिए हम पहला लेंगे y1। y1 क्या है, a sin 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब मेरी सेकेंड इक्वेशन कैसी होगी, क्योंकि मेरी सेकेंड इक्वेशन जो सेकेंड वेव है उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए मेरी ये फेज डिफरेंस की जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। दैट विल बी a sin 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्बडा। ठीक है, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, सिर्फ माइनस प्लस। अब स्टेशनरी वेव क्या है, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अब ये तो टू ऑपोजिट वेव्स है हमारी, टू प्रोग्रेसिव वेव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट विल बी y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब मैं ये दोनों को ऐड कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस a sin 2 पाई एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा। फाइन। अब ये देखो, यहां दोनों में a कॉमन है, a बाहर ले लो, अंदर क्या होगा, sin 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस sin 2 पाई एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला हो गया। तो साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला क्या है, इट इज 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लाइक साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस डी बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर हम ये फॉर्मूला इस इक्वेशन में अप्लाई करते हैं तो देखो किस तरीके से आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपांड हो जाएगा। मैं ये पूरा रब करके फिर आपको बताती हूँ, आप ये इक्वेशन ध्यान में रखो। फाइन। अब यहां से वी विल मूव फर्दर। तो आपको क्या मिलेगा, देखो a कांस्टेंट है, दोनों पार्ट में a था, तो हम a बाहर ले लेंगे। a बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, 2 sin c प्लस d बाई 2 करना है, तो वो हो जाएगा 2 sin c क्या था हमारा, इट वॉज 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा द होल, सॉरी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, ये c था। ठीक है, प्लस d क्या था, 2 पाई एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब द होल अपॉन 2, ये हमारा साइन c प्लस डी बाई 2 वाला पार्ट हुआ। अब cos c प्लस डी देखते हैं, तो cos c अगेन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा माइनस d क्या था, 2 पाई एन टी प्लस एक्स अपॉन लैम्बडा अगेन द होल अपॉन 2। अब देखो ये 2 और 2 बाहर आ जाएगा, दोनों में है, और इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये 2 कॉमन आके ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं ये पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं दोनों से, तो मुझे कुछ इस तरीके का आंसर मिलेगा। a, यानी मैं a को इसमें साथ ही में लिख लेती हूँ, मुझे बाहर की ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। तो ये होगा 2a साइन पाई एन टी माइनस पाई एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस पाई एन टी प्लस पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अगर मैं ये ब्रैकेट्स ही हटा दूं, फाइन, अगर ये ब्रैकेट्स हटा के हम डायरेक्ट पूरा ले लेते हैं, वैसे यहाँ पे भी cos ये 2 कैंसिल हो जाएगा, उससे अंदर क्या बचेगा,
पाई एन टी माइनस पाई एक्स अपॉन लैम्बडा माइनस पाई एन टी माइनस पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे माइनस पाई एक्स अपॉन लैम्बडा प्लस पाई एक्स अपॉन लैम्बडा कैंसिल हो गया, यहाँ पे पाई एन टी माइनस पाई एन टी कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचता है 2a साइन 2 पाई एन टी कॉस माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब कॉस माइनस थीटा क्या होता है, इट इज कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सिंस कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से y हो गया हमारा 2a साइन 2 पाई एन टी कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा। अब मैं कॉस साइन के टर्म को हम अलग छोड़ के, क्योंकि हमारी जो SHM होता है वो साइन वेव होती है, या जो भी हमारी वेव होती है वो साइन वेव होती है। हम ये जो इस तरीके की जो वेव्स होती है ना, हम उसे साइन वेव कहते हैं, करेक्ट। तो साइन के टर्म को छोड़ के सबको हम एम्पलीट्यूड कंसिडर कर लेंगे। तो ये क्या होगा 2a cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा साइन 2 पाई एन टी। तो अब ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को हम एम्पलीट्यूड कंसिडर करेंगे। अगर हम इसे एम्पलीट्यूड कंसिडर कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2a cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू कैपिटल ए। तो y क्या मिलेगा हमें, कैपिटल A साइन 2 पाई एन टी। अब 2 पाई एन तो ओमेगा होता है, तो y क्या हो गया a साइन ओमेगा टी। मतलब हमें स्टेशनरी वेव की इक्वेशन भी कैसी मिल रही है, प्रोग्रेसिव वेव के जैसी ही मिल रही है। इट मीन्स सिंपली ये भी क्या है SHM है, बिकॉज a साइन ओमेगा टी हमारे SHM की इक्वेशन थी, राइट। सो स्टेशनरी वेव इज ऑल्सो SHM, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अब हम देखेंगे कि नोड्स जब फॉर्म होते हैं स्टेशनरी वेव पे तो कंडीशन क्या होती है और एंटी नोड की कंडीशन क्या होती है। मीन्स वी विल बी सीइंग व्हाट इज द कंडीशन फॉर नोड्स एंड कंडीशन फॉर एंटी नोड्स। सो कंडीशन फॉर नोड्स, अभी देखो अगर आपको याद होगा तो हमने क्या कहा था कि नोड कब फॉर्म होती है, जब एम्पलीट्यूड 0 होता है। लाइक अब एम्पलीट्यूड क्या है स्टेशनरी वेव का, ये हमारी एक वेव है, ये हमारी दूसरी वेव है, मिलके बनती है स्टेशनरी वेव, राइट। सो वेट, फाइन। सो ये नोड है जहां पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है और ये एम्पलीट्यूड होता है, राइट। दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए। तो ये पूरा पार्ट एम्पलीट्यूड है। नॉर्मली प्रोग्रेसिव वेव के लिए क्या होता था, प्रोग्रेसिव वेव के लिए ये एम्पलीट्यूड होता था, करेक्ट। ये और ये या तो प्लस ए या तो माइनस ए, राइट। हम क्या कहते थे, एम्पलीट्यूड क्या है, प्लस माइनस ए। लेकिन यहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, ऊपर के डायरेक्शन वाला भी और नीचे के डायरेक्शन वाला भी, यानी ये प्लस माइनस 2a हो रहा है, करेक्ट। तो स्टेशनरी वेव में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, प्लस माइनस 2a, जबकि प्रोग्रेसिव वेव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस माइनस a होता है। और मिनिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे भी मिनिमम एम्पलीट्यूड क्या होता है, 0, करेक्ट। क्यों, क्योंकि मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विच इज वेयर द नोड्स आर फॉर्म्ड, फाइन। तो नोड्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि फॉर नोड्स एम्पलीट्यूड इज 0, राइट। अब a क्या लिया था हमने, व्हाट वाज a, इट वाज 2a cos 2 pi x upon lambda, means for this condition 2a cos 2 pi x upon lambda is 0। अगर मैं ये 2a को यहां लेकर आके डिवाइड कर दूं तो अगेन वो भी 0 ही हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग विल बी 0। तो मेरे पास क्या बचा, cos 2 pi x upon lambda will be 0। अब cos की कौन सी वैल्यूज जो हमें 0 मिलती है, इट इज cos pi by 2, cos 3 pi by 2, cos 5 pi by 2 and so on। इट मीन्स ये जो 2 pi x upon lambda है
2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ये क्या होना चाहिए, दिस शुड बी 2 पाई 3 पाई बाय सॉरी पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 और सो ऑन, राइट। तभी हमें cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा की वैल्यू 0 मिलेगी, करेक्ट। तो अगर मैं ये सबको p कंसिडर करती हूँ, लाइक अगर मैंने ये जो सारे पार्ट है 1, 3, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, अगर मैंने इसको 2p माइनस 1 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2p माइनस 1 पाई बाय 2 इज 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा। अब ये 2p माइनस 1 कैसे, यहाँ पे हमारी p की वैल्यूज क्या है, दिस p इज 1, 2, 3 सो ऑन, ठीक है। अब देखो अगर मेरा p की वैल्यू 1 होती तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इज 1, तो ये 1 पाई बाय 2 हो जाता। अगर p की वैल्यू 2 होती तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो ये 3 पाई बाय 2 हो जाता। अगर p की वैल्यू 3 होती तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 माइनस 1 5 होता। मीन्स मुझे ये वैल्यूज मिल रही है 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इसलिए मैंने ये 2p माइनस 1 ले लिया, फाइन। अब अगर मैंने इसको कंसिडर किया तो देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, राइट। यहाँ पे x को रहने दो, बाकी यहाँ लेकर आओ, तो क्या बचेगा 2p माइनस 1, ये अपॉन 2 नीचे ही था, राइट। यहाँ पे ऊपर लैम्डा आ गया, ये 2 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, मतलब x क्या हो गया यहाँ पे हमारा, x इज 2p माइनस 1 लैम्डा अपॉन 4, करेक्ट। व्हाट इज, तो आई कैन से कि मुझे x की वैल्यूज क्या मिलेगी, x विल बी लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, राइट, 3 सॉरी नॉट 2 लैम्डा बाय 4, इट इज 3 लैम्डा बाय 4, देन कम्स 5 लैम्डा बाय 4, क्योंकि 2p माइनस 1 की वैल्यू तो मुझे यही कहने वाली है ना, 1, 3, 5, 7 वगैरह, तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 7 lambda by 4, 9 lambda by 4 and so on. Got it? So I can say the distance between any two consecutive nodes is not consecutive nodes, I must say, I should say that the distance between node and antinode is लैम्डा बाय 4। क्यों, हमें ये x की वैल्यू क्या मिली, लैम्डा बाय 4 की। मीन्स नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस कितना होता है, लैम्डा बाय 4 का। अब देखो कैसे, ये मेरी एक वेवलेंथ थी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं इसको हाफ डिवाइड करूं तो ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, मैंने उसको और एक हाफ डिवाइड कर दिया तो ये लैम्डा बाय 4 हो जाएगा। मतलब लैम्डा बाय 4 वाले डिस्टेंस पे मुझे नोड से लेके एंटी नोड का डिस्टेंस मिलता है। सो दैट वी फाउंड आउट कि x क्या है, लैम्डा बाय 4, करेक्ट। नाउ वी विल सी कंडीशन फॉर एंटी नोड। सेम ही वे में जाना है हमें, सिर्फ एंटी नोड के लिए क्या होता था, हमारा जो a होता था वो 2a होता है, करेक्ट। दिस एम्पलीट्यूड बिकम्स प्लस माइनस 2a, तो हम a को प्लस माइनस 2a लेकर आगे काम करेंगे, तो देखते हैं हमें क्या कंडीशन मिलती है। एंटीनोड के लिए a इज प्लस माइनस 2a, तो a क्या है, 2a cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। अब ये 2a और ये 2a कैंसिल, मतलब क्या बचा, cos 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1। cos की कौन सी वैल्यूज प्लस माइनस 1 होती है, तो इट इज 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो मीन्स 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट शुड बी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। तो मैं ये 1, 2, 3 को p कंसिडर कर लेते हैं, तो आई कैन से दैट 2 पाई x upon lambda is p pi where p is 0, 1, 2, 3 and so on, ठीक है। अब ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, x को यहीं रखो, बाकी सब यहाँ लेके आओ, क्या मिलेगा,
लैम्डा अपॉन 2, करेक्ट। तो x क्या मिला आपको, p लैम्डा अपॉन 2। अगर x की वैल्यू p लैम्डा अपॉन 2 है, मतलब x बेसिकली क्या है, लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2, राइट। तो 2 लैम्डा बाय 2 को आई कैन से कि लैम्डा है, देन कम्स 3 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2 इज 2 लैम्डा एंड सो ऑन, करेक्ट। सो x की वैल्यूज हमें ये मिल गई। इट मीन्स के दो एंटीनोड, ये जो हमारी वेव थी, इस वेव में ये एंटीनोड से ये एंटीनोड का डिस्टेंस इज लैम्डा बाय 2, ठीक है। सो आई कैन राइट द डिस्टेंस बिटवीन any two successive antinode, any two successive antinode is lambda by 2, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कंडीशन फॉर नोड्स एंड एंटीनोड्स। सो अभी हम देखेंगे कि स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टीज क्या है। हमने पहले प्रोग्रेसिव वेव की भी प्रॉपर्टीज देखी थी, अब हम स्टेशनरी वेव की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है कि ये जो स्टेशनरी वेव है ये कैसे बनती है। ये दो प्रोग्रेसिव वेव का, दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव का सुपरपोजिशन है, राइट। तो आई कैन से स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू superposition of two identical waves traveling through a medium along the same path in opposite direction, correct। अब ये जो वेव है, ये जो प्रोग्रेसिव वेव है, इट कैन आइदर बी ट्रांसवर्स और इट कैन बी लॉन्जिट्यूडिनल। उससे फर्क नहीं पड़ता है कि ये ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्जिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। बस दो प्रोग्रेसिव वेव चाहिए है जो सुपर इम्पोज होने पे हमें दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव चाहिए। दो आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव जो ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम पाथ से ट्रैवल कर रही है, वही आपको स्टेशनरी वेव दे सकती है। तो आई कैन से दैट फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी वेव इज टू आइडेंटिकल वेव ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ इन ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूसेस, you can say stationary waves are produced due to superposition of two identical waves traveling in traveling along the same path in opposite direction, ठीक है। अब ये तो हमारा पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? The second property says that जब दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स आइडेंटिकल वेव अगर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होते हैं, करेक्ट, या इंटरफेयर होते हैं, तो अभी देखो जैसे कि हमने कहा कि अगर ये दो वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो रही है तो कुछ पॉइंट्स बनते हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं और कुछ पॉइंट अपनी ही जगह पे रुके हुए होते हैं, वो वाइब्रेट ही नहीं करते। तो जो पॉइंट वाइब्रेट करते ही नहीं है हम उसे नोड्स कहते हैं, और जो पॉइंट वाइब्रेट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं हम उसे एंटी नोड्स कहते हैं, ठीक है। सो आई कैन से द पॉइंट्स ऑन stationary waves vibrating with maximum amplitude are called antinodes and the points
which do not vibrate are called nodes. ठीक है, Got it? जो पॉइंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होते हैं वो एंटीनोड, और जो वाइब्रेट ही नहीं होते, जो अपनी ही पोजीशन पे होते हैं, वो नोड्स. देन वी सॉ द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes and antinodes are lambda by 2. करेक्ट. और डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटीनोड क्या होता है? लैम्डा बाय 4. तो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव nodes and यहाँ पे मुझे कहना चाहिए कि इट इज नोड्स और एंटीनोड. करेक्ट. और ये क्या हो जाएगा? लाइक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, या फिर आई कैन ऑल्सो से यहाँ तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2. और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं फोर्थ पॉइंट में कि इधर से इधर तक का नोड और एंटीनोड के बीच का. ठीक है, तो टू सक्सेसिव नोड्स एंड एंटीनोड, ये ध्यान में रखना है मैं और कहाँ लिखना है और एंड कहाँ लिखना है. ठीक है, एंटीनोड इज लैम्डा बाय 4. फाइन. ये वेव की वेलोसिटी क्या होती है? देखो, दो ऑल द पार्टिकल्स possess एनर्जी. करेक्ट. सारे पार्टिकल्स में एनर्जी होती है. वेव है तो एनर्जी तो होगी ही, लेकिन वेव प्रोपोगेट नहीं हो रही है. वेव एक ही जगह पे रुकी हुई है. फाइन. ये जो वेव के पास जो एनर्जी है, वो एनर्जी वो लेकर आगे बढ़ती नहीं है. करेक्ट. इसलिए वो क्या, वो अपनी जगह पे सिचुएटेड है, इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है 0 होती है. और क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, हम इसे स्टेशनरी वेव कहते हैं. यह रुकी हुई वेव है. ठीक है. सो आई कैन से वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव इज 0. फाइन. तो आप ये सारी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो स्टेशनरी वेव्स की. देन अगर आपको चाहिए तो आप प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव को कंपेयर करके भी देख सकते हो. आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. प्रोग्रेसिव वेव के पास वेलोसिटी होती है, स्टेशनरी वेव के पास वेलोसिटी नहीं होती है. राइट. वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती है. यहाँ पे हमारी वेव दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, इसीलिए लूप फॉर्मेशन हो रहा है. प्रोग्रेसिव वेव में लूप फॉर्मेशन नहीं होता है. राइट. प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड प्लस माइनस ए होता है, स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड प्लस माइनस 2a होता है. Got it? So this was all about the properties of stationary wave. Let us move towards forced vibration and free vibration. ये forced vibration क्या होते हैं और free vibrations क्या होते हैं? अभी देखो, मैं आपको यहीं पे बताती हूँ. बहुत सिंपल टर्म है free vibrations and forced vibration. आप लोगों ने स्विंग किया होगा. राइट. झूला होता है बचपन में, झूला झूलते हैं. अगर आपको एक बार धक्का देके छोड़ दिया, फिर आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे, मीन्स ये आपका झूला था, आप इस झूले को से इस तरफ लेके गए और यहाँ छोड़ दिए, मीन्स एक बार लेके जाके आपने छोड़ दिया. तो ये क्या होगा, ये झूला जो है वो इस तरीके से चलते 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 सडनली एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा. मीन्स इसके जो ऑसिलेशंस है वो क्या होंगे, डैम्प होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे. मीन्स हमने उसको एक बार फोर्स दिया और उसके बाद उसको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होने दिया. राइट. फिर हमने उसको टच ही नहीं किया, हमने उसको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया. दैट स्विंग वॉज फ्री टू ऑसिलेट विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स. फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या हो जाता,
ये झूला था मेरे पास, मैंने इसे एक बार यहाँ किया, ये यहाँ गया, मीन्स मैंने यहाँ लिया, वो यहाँ गया, वो फिर इधर आया, मैंने इसे फिर धक्का दिया, मैंने उसे फिर धक्का दिया, राइट। मैं उसको बार 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 फोर्स करती ही जा रही हूँ, राइट। तो ये जो बार बार हम उसको फोर्स अप्लाई करते जाएंगे वो होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। मीन्स हम उसे रुकने नहीं दे रहे, हम उसे उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से नहीं वाइब्रेट करने दे रहे हैं, बल्कि हम उसके ऊपर अपना फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। व्हाट इट, तो ये जो फोर्स्ड वाइब्रेशंस होते हैं इसमें ये जो भी पार्टिकल जो वाइब्रेशन में है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी भी उसके साथ होती है जो आपने अप्लाई की। जबकि फ्री वाइब्रेशन में उसके पास कोई आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो अपनी ही नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है। Got it? So this was all about today's lecture. In the next lecture we will see what are harmonics and overtones, then end correction क्या होता है और किस तरीके से जो वेव्स होती हैं वो किसी ओपन पाइप में या स्ट्रिंग में और क्लोज्ड पाइप में कैसे फॉर्म होगी, किस तरीके से फॉर्मेशन होगी वो भी देखेंगे। राइट, बाय, टेक केयर।